प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो ये बच्चा क्यों रो रहा है? चलें, मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था जिसका नाम कासिम था। कासिम 7 साल का था और तीसरी जमात में पढ़ता था। वो देखने में बहुत प्यारा, मासूम और ज़हीन बच्चा था, मगर उसकी कुछ आदतें ऐसी थीं जो उसकी सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए नुकसानदेह थीं। कासिम के वालिदैन, ख़ास तौर पर उसकी अम्मी, उसे बहुत समझाती थीं, मगर कासिम अक्सर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। कासिम को खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे थे। जब भी अम्मी खाना बनाती और आवाज़ देती, कासिम बेटा आओ खाना खा लो, तो वो कभी कहता अम्मी मुझे भूख नहीं है, कभी कहता ये सब्ज़ी अच्छी नहीं, और कभी मोबाइल में इतना मगन होता कि सुनता ही नहीं था। अम्मी उसे समझाती कि वक्त पर खाना खाना सेहत के लिए ज़रूरी होता है, मगर कासिम को बस अपनी मर्ज़ी अजीज़ थी। कासिम की एक और बुरी आदत ये थी कि वो मुंह नहीं धोता था। सुबह उठते ही वो सीधा मोबाइल उठा लेता, ना दांत साफ करता ना मुंह धोता। अम्मी बार बार कहती बेटा पहले ब्रश कर लो फिर मोबाइल देखना, मगर कासिम कहता अम्मी बाद में कर लूँगा, और फिर वो बाद में कभी नहीं आता था। कासिम को मोबाइल फ़ोन से बहुत लगाव था। वो हर वक्त कार्टून, गेम्स और वीडियोस देखता रहता। स्कूल से आते ही बैग एक तरफ रखता और मोबाइल हाथ में ले लेता। ना होमवर्क करता ना खेलने बाहर जाता। अम्मी उसे समझाती कि ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखें ख़राब हो जाती हैं और दिमाग भी थक जाता है, मगर कासिम इन बातों को संजीदगी से नहीं लेता था। कासिम को सबसे ज़्यादा शौक़ टॉफ़ियाँ और चॉकलेट खाने का था। वो दिन में कई बार टॉफ़ियाँ खाता और हर थोड़ी देर बाद चॉकलेट मांगता। अगर अम्मी मना करती तो वो ज़िद करता, रोने लगता या नाराज़ हो जाता। अम्मी उसे प्यार से समझाती कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, मगर कासिम कहता अम्मी मेरे दोस्त भी तो खाते हैं, उनके दांत तो ठीक है। वक्त गुजरता गया और कासिम अपनी उन्हीं बुरी आदतों में लगा रहा। ना वक्त पर खाना, ना सफाई, ना अम्मी की बात मानना। कुछ ही अरसे बाद कासिम को दांत में दर्द महसूस होने लगा। शुरू में दर्द हल्का था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया, मगर आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ने लगा। रात को सोते वक्त उसे बहुत तकलीफ होती, मगर वो डर के मारे अम्मी को नहीं बताता था। एक रात दर्द इतना शदीद हो गया कि कासिम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर अम्मी घबरा गईं और फ़ौरन उसके पास आईं। उन्होंने देखा कि कासिम अपना मुंह पकड़े रो रहा है। अम्मी ने प्यार से पूछा बेटा क्या हुआ? कासिम ने रोते हुए बताया कि उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन अम्मी कासिम को डेंटिस्ट के पास ले गईं। डॉक्टर ने कासिम के दांत चेक किए और बताया कि उसके दांत ख़राब हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा ये सब ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाने, दांत साफ़ ना करने और वक्त पर खाना ना खाने की वजह से हुआ है। अगर अब भी आदतें ना बदलीं तो दांत और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर कासिम को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे याद आया कि अम्मी उसे हमेशा यही बातें समझाती थीं, मगर वो उनकी बात नहीं मानता था। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मी का हाथ पकड़कर कहा अम्मी मुझे माफ़ कर दें, अब मैं आपकी बात मानूंगा। अम्मी ने कासिम को गले लगा लिया और कहा बेटा मैं तुम्हें डांटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए समझाती हूँ। इस दिन के बाद कासिम ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। उसने वक्त पर खाना खाना शुरू कर दिया, चाहे उसे खाना पसंद हो या ना हो। वो रोज़ाना सुबह और रात को दांत साफ़ करने लगा और मुँह धोने लगा। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और सिर्फ थोड़ा वक्त ही मोबाइल देखने लगा। इसके अलावा उसने चॉकलेट और टॉफ़ियाँ भी बहुत कम खाना शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में कासिम की सेहत बेहतर होने लगी। दांत का दर्द आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वो पहले से ज़्यादा खुश और चाकू चौबंद नज़र आने लगा। उसकी अम्मी भी बहुत खुश थीं कि उनका बेटा अब समझदार हो गया है। कासिम ने सीख लिया कि अम्मी की बात मानना हमेशा फ़ायदेमंद होता है और बुरी आदतें इंसान को नुकसान पहुँचाती हैं। सबक, हमें वक्त पर खाना खाना चाहिए, अम्मी की बात माननी चाहिए, मोबाइल कम देखना चाहिए और चॉकलेट व टॉफ़ियाँ कम खानी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें और दांतों में दर्द ना हो। अगर आपको कासिम की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके बच्चे के नाम से एक ख़ास मॉरल स्टोरी बनाएं तो कमेंट में अपने बच्चे का नाम और उसके लिए कोई सीख लाजमी लिखें। आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो में हो सकती है।